राजधानी लखनऊ में कमर्शियल क्लर्क कम टिकट परीक्षक, जूनियर क्लर्क व जेई सिग्नल पदों के विरुद्ध चल रही चयन प्रक्रिया को बिना समुचित कारण निरस्त कर दिए जाने फलस्वरूप एनआरएमयू की शाखाओं द्वारा भोजनावकाश के दौरान स्टेशनों पर रेल प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का मुख्य रूप से टिकट परीक्षक कम कमर्शियल क्लर्क की परीक्षा, जिसे 32 माह की अवधि में विभिन्न चरण पूरे कर कुछ माह पूर्व हुई SC/ST कर्मचारियों में लाखों रुपए खर्च कर देने के बाद भी उसे एकाएक निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप गुस्सा फूटा। इस संबंध में यूनियन के मंडल मंत्री कामरेड RK पांडे ने बताया कि कार्मिक विभाग की गलतियों का खमियाजा आज रेल कर्मचारियों को भोगने को विवश किया जा रहा है, जिस कारण से यूनियन को इस प्रदर्शन को करने का निर्णय लेना पड़ा। ऐसा है कि अभी परसों 27 सितंबर को शाम को लगभग 6 बजे के आसपास 3-4 विभागीय चयन परीक्षाएं एकाएक निरस्त कर दी गईं। उनमें कुछ ऐसी परीक्षाएं थीं जो पिछले लगभग 5 वर्षों से चल रही थी, उसकी प्रक्रिया, और 650 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, जिनमें मेजॉरिटी यूथ की थी, वो कमर्शियल क्लर्क कम ट्रेन एग्जामिनर की परीक्षा के लिए बहुत आशान्वित थे। मज़े की बात यह है कि इस संबंध में हम लोगों की निरंतर बातचीत मंडल रेल प्रबंधक से चल रही थी। लगभग 1 साल से बहुत एक्टिवली यूनियन इस विषय को लेकर के मंडल रेल प्रबंधकों से बात करती रही। हमको ये विश्वास दिलाया गया कि अभी स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है, नए रिक्रूटमेंट हो जाएं और उसके बाद हम इनकी प्री सिलेक्शन कोचिंग भी करा देंगे और तत्पश्चात परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड आधारित करा देंगे। बहुत प्रयास करके हम लोगों ने सहयोग भी किया यूनियन की तरफ से। लाखों रुपए रेल प्रशासन ने खर्चा करके 4 से 5 चरणों में CBT के लिए प्री सिलेक्शन कोचिंग भी दी गई। अब उसके बाद एकाएक बिना कोई समुचित कारण के परीक्षा को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया, प्रशासनिक आधार पर, कि रेल मंत्रालय ने कोई RB 85 विगत जून 2023 में जारी किया है। उसका प्रिंटेड सीरियल नार्दर्न रेलवे ने भी जारी किया उसी महीने में। सवाल ये है कि ये हमारी चयन अधिसूचना 31 दिसंबर 2020 की थी और कोई भी सर्कुलर ऑनगोइंग सिलेक्शन प्रोसेस को रोकने के लिए जारी नहीं हुआ है। फिर भी इस तरीके से एकाएक CCTC की परीक्षा निरस्त कर देने से युवाओं में, महिलाओं में बहुत रोष है। साथ ही साथ जेई सिग्नल की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की परीक्षा थी, 15 जून को सिलेक्शन उसका कंप्यूटर बेस्ड आधारित किया गया, चयन परिणाम उसका घोषित कर दिया गया। परीक्षा से पूर्व यूनियन ने कहा कि भाई ये पदोन्नत कोटे की परीक्षा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का रूल नहीं है। यूनियन को स्थायी वार्ता तंत्र बैठक के दौरान सूचित किया जाता है कि चूंकि पीछे भी नेगेटिव मार्किंग हुई थी, इसलिए हमने इस बार भी नेगेटिव मार्किंग का नीति अपनाई है। हमने कहा साहब पीछे भी नहीं हुई है, देख लिया जाए। जो कर्मचारी नेगेटिव मार्किंग के फलस्वरूप सफल नहीं हो रहे, उनका मूल्यांकन पुनः कर लिया जाए। बड़ी मज़े की बात है कि 60 वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन था, आधे की संख्या में मात्र लोग जो है पास हुए हैं। यानी अगर पुनर्मूल्यांकन कर लिया जाए तो और भी कर्मचारी जो है वो चयनित हो सकते हैं, पद भरे जा सकते हैं। लेकिन रेल प्रशासन ने उसको भी निरस्त करके और नए सिरे से परीक्षा का निर्णय ले लिया है। इन सब विषयों को लेकर के रेल कर्मचारियों में बहुत रोष है। लखनऊ से लेकर के बनारस, रायबरेली, प्रयाग, प्रतापगढ़, जौनपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, सभी स्टेशनों के ऊपर आज इसी तरीके के प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। कल हमने
मंडल रेल प्रबंधक जी को यूनियन की तरफ से एक पत्र लिख करके अपनी चिंता से भी उनको भिज्ञ कराने का काम किया है। और अगर जल्द से जल्द इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर रेल कर्मचारी लखनऊ मंडल का वो सड़कों पर भी उतरेगा और इससे बड़ा आंदोलन भी हम लोग करेंगे। साथियों, आज हमारे बीच हमारे सहायक मंडल मंत्री शुभांशु भाई, रंजन सिंह, संजय भाई, DN अवस्थी जी, हम लोग एक नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के आह्वान पर आज 27/9/2023 के परिप्रेक्ष्य में DRM ऑफिस से 3 सिलेक्शन एक पर एक कैंसिल होने के विरोध में हम आज एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके समक्ष में लखनऊ मंडल की 8 शाखाओं ने मिलकर चारबाग स्टेशन में विरोध करने का कार्य किया। हमारा विरोध सरकार या DRM ऑफिस के अधिकारियों से सीधा कहना है कि किसी सिलेक्शन को अगर वो 4 साल डिले करने के बाद, जबकि नोटिफिकेशन अगर 2018 का है, तो उसे सिलेक्शन को कराने में 2023 का इतना लंबा समय क्यों लगाया, ये पहला प्रश्न। और 2023 में आकर उस सिलेक्शन को कैंसिल कर देना बिना किसी रीजन के, ये कौन सा औचित्य बनता है, इसके समक्ष हम लोग को लेकर आज विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, एक जूनियर क्लर्क जिसका सिलेक्शन पिछले जून में उसका रिटर्न एग्जाम निकाला और बिना किसी फर्दर नोटिस के कि किन कारणों से रिटर्न एग्जाम होने के बाद उस सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया, इसके लिए हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ यही नहीं, उसी दिन एक JEE सिग्नल का जो नोटिफिकेशन था उसे भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये एक तरह से मनमाही तानाशाही कर रही है, जिसके समक्ष में हमारे युवा साथी आज बहुत उत्तेजित थे कि हमारे भविष्य के साथ इस तरह से रेल प्रशासन खिलवाड़ नहीं कर सकती है। और आगे हम लोग एक रणनीति के तहत जरूर इस प्रदर्शन को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के समक्ष भी रखने का कार्य करेंगे। ये प्रण हम लोगों ने इस कार्यक्रम के बाद करने का कार्य किया। आज कितनी संख्या में कर्मचारी मौजूद? आज हम लोगों ने चारबाग स्टेशन में लगभग 500 के साथी, जो सारे युवा साथी हैं और जो इस TCCC के सिलेक्शन से और जूनियर क्लर्क के सिलेक्शन से प्रभावित कर्मचारी हैं, जो इससे पीड़ित हुए हैं, लगभग पिछले 4 सालों से इस परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहे थे, जिसमें प्री सिलेक्शन की कोचिंग के नाम पर 15 से 16 लाख रुपए भारत सरकार के फंड से खर्चा भी कर दिया गया और बिना किसी एग्जाम के कैंसिल कर दिया गया। रही बात जी कि हमारे हर फोरम पे ये कहा गया कि इस सिलेक्शन को हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस सिलेक्शन को कराएंगे, बिना किसी हमें अवगत कराए हुए इस सिलेक्शन को कैंसिल कर देना और साथ ही इस सिलेक्शन को बिना दोबारा नोटिफिकेशन निकाले बिना कैंसिल करना, जो हमारे लिए ये बड़ा ही आश्चर्यचकित की बात है। हम इसका यहाँ से लेकर दिल्ली तक विरोध करने का कार्य करेंगे, हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं।